हेलो, वेलकम वंस अगेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने ये जो पोएम इसके पहले के स्टेंजा पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आज हम इसके जो नेक्स्ट स्टेंजा वो पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम पे पूछा गया था कि जो लास्ट टाइम में हमने जो स्टेंजा पढ़ा था उसमें पूछा था या उसमें ऐसा पॉइंट को याद आ रहा था कि मुझे नहीं पता कि वह बलसर या सूरत में कहाँ रहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ये जो लाइनें हैं ये उसका आंसर देगी कहीं कहीं। तो इस प्रकार उन्होंने पूछा था, सूरत आ यस और आ का अर्थ होता है ये आश्चर्य को दर्शाता है, और अचानक से जो पॉइंट है उनको याद आ जाता है कि अरे याद आ गया वह स्थान सूरत था। एंड वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, और केवल सूरत में मैं एक बार रुका था। यहाँ पर स्टेड का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, और पोएट बोलते हैं कि मैं एक बार सूरत में रुका था विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य के साथ में, ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, मेरे अंकल के जो बहुत पुराने दोस्त हैं उनके परिवार के साथ में रुका था। हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली, और उसकी जो पत्नी थी वह बहुत अच्छे तरीके से या सुंदर तरीके से खाना पका रही थी। यहाँ पर जो नाइसली है ऑलरेडी आप जानते हैं ये एडवर्ब फॉर्म है। That was long time ago, और यहाँ जो बात है ये बहुत समय पहले की थी। और इस प्रकार वो जो बातचीत कर रहे थे मिस पुष्पा टीएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उससे कहीं न कहीं जो पॉइंट है वहां दूसरे टॉपिक पर चला जाता है। इसकी नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, और वापस वो मिस पुष्पा पर आ जाते हैं। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी, और वह एक लोकप्रिय महिला है। विथ मेन आल्सो एंड लेडीज आल्सो, मीन्स पुरुषों के साथ में और इसके साथ में जो महिला है उनके साथ भी। तो इस प्रकार यहाँ पर वह एक पॉपुलर लेडी है, मीन्स यहाँ मेन के साथ में और जो लेडीज हम दोनों के साथ में। Whenever I asked her to do anything, और यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जब भी मैंने उनसे कुछ कहा, यहाँ पर asked का अर्थ है कहना। जब भी मैंने उनको कुछ करने के लिए कहा, she was saying just now only I will do it, तो वह उसी समय पर कहती थी या उसी समय वह बोलती थी कि हाँ मैं अभी करती हूँ। That is showing good spirit, और इस प्रकार का जो भाव है यह एक अच्छी भावना या अच्छी समझ को दर्शाता है। यहाँ पर गुड स्पिरिट का अर्थ होता है अच्छी समझ। मीन्स जैसे ही मिस पुष्पा टीएस को अगर कोई भी कुछ काम करने के लिए कहता तो वह तुरंत बोलती कि हाँ मैं अभी करती हूं। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, और मैं हमेशा जो अच्छी समझ वाले व्यक्ति होते हैं या अच्छी भावना वाले व्यक्ति होते हैं उनके हमेशा से तारीफ कर रहा हूं या करता रहता हूं। एप्रिशिएट का अर्थ होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, और जो मिस पुष्पा है वह कभी भी किसी को नो नहीं कहती या काम करने के लिए किसी को भी मना नहीं करती थी। वाट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, शी इज ऑलवेज सेइंग यस, मीन्स वाट एवर का मतलब यहाँ पर जो कुछ भी मैं या दूसरे कोई व्यक्ति उसको कहते तो वह हमेशा यस ही जवाब देती या किसी भी कार्य के लिए किसी को भी मना नहीं करती थी। एंड टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, और आज वह अपने जो प्रोस्पेक्ट है अपने जो संभावना है उनको सुधारने जा रही है। या इम्प्रूव का अर्थ होता है सुधारना।
और प्रोस्पेक्ट का अर्थ होता है संभावना या आशा भी अर्थ होता है। यहाँ कुल मिला के इसका जो प्रयोग किया गया है, जो भी घटित होने वाला है, मीन्स यहाँ पर जो भी घटित होने वाला है या जो भी संभावनाएं हैं उनको सुधारने के लिए वह आज जा रही है। या फिर हम कह सकते कैरियर एंड वी आर विशिंग हर बोर्न वॉइस, और आज हम उनको एक शुभ यात्रा की कामना कर रहे हैं। बोर्न वॉइस का अर्थ होता है शुभ यात्रा। और हम उनको शुभ यात्रा की कामना कर रहे हैं। एंड नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक, और मैं अब पोइट बोलता है कि मैं अब दूसरे जो वक्ता हैं उनको बोलने के लिए कहता हूं। जैसे कि हमने कई बार पढ़ा है, अदर और अनोदर पढ़ा है। अदर का अर्थ होता है दूसरा और अनोदर का अर्थ भी होता है दूसरा। लेकिन अगर बेसिकली डिफरेंस बात करें, जैसे आप लोगों को पहले भी याद है कि जैसे कि अगर बोला आई वांट, आई हैव टू पेन, आई वांट अदर पेन, मीन्स सेकेंड वाला। और इसके अलावा अगर बोला आई वांट अनदर पेन, मीन्स ये भी चाहता हूं और इसके अलावा सेकेंड वाला भी। इन दिस वे, तो यहाँ पर जो दूसरे, नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक, मैं अब जो दूसरे हैं उन वक्ताओं को बोलने के लिए कहता हूं। एंड आफ्टर वर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और उसके बाद में जो मिस पुष्पा है वह समिंग अप करेगी, मतलब सार बताएगी। या समिंग अप का अर्थ होता है समराइज करना, समराइज या खुलासा करना। एंड आफ्टर वर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और उसके बाद में जो मिस पुष्पा है वह खुलासा करेगी। तो हम लोग इसकी हिंदी देख लेते हैं शुरुआत से। सूरत आ यस, और यहाँ पर अचानक से पोइट को याद आ जाता है स्थान की सूरत, और एक बार मैं सूरत में रुका था फैमिली मेंबर्स के साथ में। मेरे अंकल के बहुत पुराने दोस्त के फैमिली मेंबर्स के साथ में रुका था। उसकी वाइफ बहुत अच्छे तरीके से खाना पका रही थी। ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। मिस पुष्पा के पास आते हैं। वह एक अच्छी पॉपुलर लेडी है, मेन और लेडीज दोनों के साथ में। जब कभी मैं उसको कुछ भी करने के लिए कहता था तो वह हमेशा कहती रहती थी कि मैं अभी यहां करती हूं, और यह जो भाव है यह दर्शाता है उनके अच्छी समझ को, उनके गुड स्पिरिट को। मैं हमेशा उनके जो अच्छी समझ है, अच्छी भावना है, उनकी तारीफ करता रहा हूं। पुष्पा कभी भी किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करती थी या नो नहीं कहती थी। जो कुछ भी उनको करने के लिए, जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति या मैं या अन्य व्यक्ति उनको करने के लिए कहते थे, वह हमेशा यस कहती थी। और आज वह अपने कैरियर या अपनी जो संभावना है, जो भी घटित होने वाला है, उसको सुधारने के लिए जा रही है। हम उनकी शुभ यात्रा की कामना कर रहे हैं। और अब दूसरे जो वक्ता हैं उनसे कहता हूं बोलने के लिए, और उसके बाद में मिस पुष्पा टीएस समराइज करेगी या खुलासा करेगी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये पोएम पढ़ ली, तो आप लोग बोर्ड में जो क्वेश्चन एक्सटेंट आए हुए हैं उनको देखें। हमने 2 पोएम पढ़ ली, तो इन दोनों के एक्सटेंट को देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और वैसे इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप परीक्षा बोर्ड के माध्यम से, इसके अलावा कमेंट प्रकाशन में भी इसके एक्सटेंट हैं, उनको आप सोल्व करें ताकि एग्जाम की
आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ओके, थैंक यू।